दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड में वो सब कुछ देखने को मिला जिसने दर्शकों को एक बार फिर इस शो से जोड़ दिया है। इस बार कहानी में इमोशन, सस्पेंस और धोखे का ऐसा संगम हुआ है कि हर पल दर्शक अपनी सीट से उठ ही नहीं पाए। एपिसोड की शुरुआत होती है उस सन्नाटे भरी रात से जब घर के बाकी सदस्य सो चुके होते हैं और सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही होती है, घड़ी की टिक टिक। उसी अंधेरे में परी की बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में एक ही ख्वाहिश थी, उस प्रॉपर्टी के कागजों को अपने हाथ में लेने की जो उसके हिसाब से उसी की होनी चाहिए। परी धीरे धीरे कदम रखती हुई ओम और पार्वती के कमरे की ओर बढ़ती है। उसके मन में डर और लालच दोनों का संगम है। बाहर से हवाएं तेज चल रही हैं और खिड़कियों के पल्ले टकरा रहे हैं, मानो उसे चेतावनी दे रहे हों कि जो वो करने जा रही है वो ठीक नहीं है। लेकिन परी का मन अब किसी की नहीं सुनता। वह दरवाजे के पास पहुंचती है, धीरे से कुंडी खोलती है और अंदर दाखिल होती है। कमरे में हल्की सी चांदनी पड़ रही होती है और ओम पार्वती गहरी नींद में होते हैं। परी की नज़र सीधी अलमारी की ओर जाती है जहां फाइल रखी होती है। वह धीरे धीरे कदम रखती हुई आगे बढ़ती है और तभी पीछे से किसी की परछाई दीवार पर दिखाई देती है, नयना की। जी हाँ दोस्तों, इस बार परी अकेली नहीं है। नयना उसका साथ देने आई है। नयना धीरे से विस्पर करती है, सावधान रहना, आवाज मत करना। दोनों मिलकर अलमारी खोलती हैं और फाइल निकाल लेती हैं। बाहर निकलते ही परी राहत की सांस लेती है और कहती है, नयना आंटी, आप ना होती तो मैं ये हिम्मत कभी नहीं कर पाती। आपको तो मेरी माँ होना चाहिए था। परी की आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। अगर आप मेरी माँ होती तो शायद मेरी जिंदगी इतनी उलझी हुई नहीं होती। पापा तो सिर्फ तुलसी की सुनते हैं, मुझे कोई नहीं समझता। नयना परी के सिर पर हाथ रखती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा होता है। एक पुरानी जलन, एक पुराना हिसाब जो अब तक अधूरा है। उधर रात के दूसरे छोर पर तुलसी और मिहिर के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। मिहिर कमरे में जाने ही वाला होता है कि तुलसी उसे रोक लेती है और कहती है, आज आप यहाँ नहीं सो सकते। ओम भाई साहब और पार्वती हमारे कमरे में हैं। मिहिर थोड़ा चौंकता है, तो मैं कहाँ सोऊं? तुलसी मुस्कुराते हुए कहती है, आज मेरे कमरे में। मिहिर हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन तभी नयना की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। वो दोनों को देखती है और उसके मन में पुराने जख्म फिर ताज़ा हो जाते हैं। उसे याद आता है वो वक्त जब मिहिर ने उसे छोड़ा था, जब उसने अपने प्यार को तुलसी के नाम होते देखा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। इधर परी अपने कमरे में फाइल लेकर आती है। उसे लगता है कि उसने बड़ी जीत हासिल की है। वह फाइल खोलती है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। अंदर प्रॉपर्टी के पेपर नहीं बल्कि एक बच्चे की ड्राइंग होती है, रंग बिरंगी मासूम रेखाएं। परी गुस्से में कहती है, क्या ये कैसी फाइल है? मुझे धोखा दिया गया है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सुबह होती है। हवेली में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। तुलसी और शोभा मिलकर ओम और पार्वती की एनिवर्सरी की तैयारी कर रही हैं। हर तरफ फूल, रिबन और मिठास का माहौल है, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी भी तैर रही है। तुलसी बार बार कहती है, सब कुछ ठीक तो है ना शोभा? ओम भाई साहब को ऐसा न लगे कि मैंने तैयारी में कमी की है। शोभा मुस्कुराती है, सब बढ़िया है, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। और सच में कुछ गलत होने ही वाला था। इधर परी गुस्से में नयना के पास जाती है। आखिर वो प्रॉपर्टी हमें कैसे मिलेगी आंटी? ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। नयना ठंडे स्वर में कहती है, धैर्य रखो परी, हर खेल समय पर खेला जाता है। जब ओम और पार्वती अपनी खुशी के शिखर पर होंगे तभी हम उन्हें नीचे गिराएंगे। परी मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं, चालाकी होती है। उसी वक्त मिहिर कमरे में आता है और कहता है, आज मैं इस मामले को खत्म कर दूंगा। मैं ओम भाई साहब से प्रॉपर्टी के बारे में बात करके ही रहूंगा। तुलसी कहती है, मिहिर, आज एनिवर्सरी है, कम से कम आज तो ये बातें मत करो। मिहिर दृढ़ स्वर में कहता है, नहीं तुलसी, ये बात अब और नहीं टाली जा सकती। शाम ढलती है। घर में एनिवर्सरी की पार्टी शुरू होती है।
ओम और पार्वती एक दूसरे के साथ केक काटते हैं, सभी तालियां बजाते हैं। लेकिन उसी पल मिहिर खड़ा हो जाता है। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। ओम भाई साहब, पार्वती जी, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है, मिहिर कहता है। पार्वती चौंक कर कहती है, अभी? इस वक्त? मिहिर कहता है, हाँ अभी। जो हमारी बाकी प्रॉपर्टी है वो आप हमें कितने में बेचने वाले हैं? सभी मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तुलसी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ओम और पार्वती एक दूसरे की ओर देखते हैं। पार्वती धीरे से एक लिफाफा निकालती है और मुस्कुराकर कहती है, जो कीमत हमें चाहिए वो इस लिफाफे में है। वो लिफाफा टेबल पर रखती है। माहौल में तनाव फैल जाता है। परी अचानक आगे बढ़ती है और लिफाफा उठा लेती है। फाइनली, आपने कुछ कहा तो? लेकिन जैसे ही वह लिफाफा खोलती है, पार्वती गुस्से में आगे बढ़ती है और कहती है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस प्रॉपर्टी के बारे में सोचने की? ये हमारा अतीत, हमारी यादें हैं, इसे पैसों में नहीं तौला जा सकता। पार्वती का गुस्सा जैसे घर की दीवारों तक गूंज उठता है। उसके बाद जो होता है वो सबको हिला देता है। ओम खड़ा होता है और कहता है, मिहिर, हमने वो प्रॉपर्टी इसलिए नहीं रखी क्योंकि वो कीमती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी